मनुष्य किस प्रकार से समाज में रह करके अपना अस्तित्व बनाता है और अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। आज हम उसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे कि मनुष्य का प्रभाव संगत में पूर्णतः बदल जाता है। जैसी उसकी संगत होती है वैसे ही उसके अंदर गुण विद्वान हो जाते हैं। कोई मनुष्य अच्छी संगत करे या बुरी संगत करे, एक हफ्ते के अंदर उसमें संगत का प्रभाव देखा जाता है और धीरे धीरे 40 दिनों में वह संगत पूर्णता आदत में बदल जाती है, आचरण में बदल जाती है। वो चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो। अच्छी है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, गलत है तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी संगत, अपनी परवरिश अच्छे समाज में करनी चाहिए। और खाने पीने का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी आप पेय पदार्थ पीते हैं या कोई भी खाद्य व्यंजन खाते हैं, उसका प्रभाव महज 20 से 25 मिनट में शरीर में प्रभाव डालता है और जैसा आपने खाया है वैसा ही शरीर में उसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए हमें जीवन में सदैव शुद्ध सात्विक भोजन खाने की आवश्यकता है और खाना चाहिए ताकि हमारा तन मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तभी उसमें शुद्ध विचार आ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे विषय चित भर माए, तेज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटत नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कहत दयाल सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। जो निरंतर मूर्खों, अज्ञानियों, दुराचारी और व्यभिचारी की संगत करता है, निरंतर उसका ज्ञान घटता रहता है। क्योंकि मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति सदैव नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं और बुद्धि हमेशा चित्त को भरमाने से घटती है। चित्त जहां पर आप लगाते हो वैसे ही बुद्धि में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत से लोग दुष्टों के पास बैठते हैं, दुष्टता वाली बातें करते हैं। उनके पास बैठने से बुद्धि का निरंतर स्मरण कम होता रहता है और बुद्धि व्यसनों की ओर, बुराइयों की ओर बढ़ती है। जो दूसरी स्त्रियों का संग करता है, पराई स्त्री का संग करता है, उसका तेज हमेशा क्षीण होता रहता है, घटता रहता है। और जो बहुत भोजन खाता है, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, थाली भर खा लिया, कटोरा भर दाल पी ली, 8-10 रसगुल्ले खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, इतना खा लेता है फिर इसे बिस्तर ही दिखाई देता है। अधिक खाने से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि सुस्त हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए भोजन को हमेशा भूख से कम ही खाना चाहिए। निरंतर आप
किसी से कुछ मांगते हो, वो चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे कार्यालय का कोई व्यक्ति हो, चाहे संगठन का कोई व्यक्ति हो, अगर जो निरंतर कुछ ना कुछ मांगता है तो उस मांगने से उसका मान सदैव घटता रहता है। और जो निरंतर पूजा पाठ अर्चना, भक्ति साधना, गरीबों की दया, जीवों पर दया, करुणा करता है और अपने कमाए हुए धन से पुण्य प्रताप भी करता है, ऐसे व्यक्ति का निरंतर मान सम्मान बढ़ता है। एक हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार है। उनके पास एक ड्राइवर आया। ऐसा ड्राइवर था जो जिसको देख लेता था उससे कुछ ना कुछ मांगने लगता था। तुच्छ बुद्धि का था, जहां खड़ा होता था वहां मांगता था, रुपया पैसा मांगता था, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। जब कोई रुपया पैसा नहीं देता था तो कहता था कुछ नहीं, समोसा खिला दो, पकौड़ी खिला दो, चाय पिला दो। जब ये भी नहीं होता था तो कहता था 10-5 रुपया दे दो, कम से कम हम पुड़िया खा लेंगे। इस घटना को हमारे भाई को पता लगा कि तुच्छ व्यक्ति लोगों से मांगता है, इससे हमारी भी छवि धूमिल होती है। तत्काल प्रभाव से उसको हटा दिया कि ऐसे भिखमंगे व्यक्ति की हमको जरूरत नहीं है, जो अपना भी नाम डुबोए और साथ में मेरा भी नाम डुबोए। इसलिए पुनः एक बार इन पंक्तियों को आपको बताऊं। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटै चित विष भर माए। तेज घटै पर नारी की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित ही पर घर जाए। दयाल कहें रे सुर नर मूर्ख, पाप घटै हरि के गुण गाए। पाप घटै हरि के गुण गाए।